अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडवांस एक्सेल। दोस्तों आज हम बात करेंगे वी लुकअप की। दोस्तों वी लुकअप एक्सेल का बहुत ही अहम फंक्शन है और ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर हमें वी लुकअप का सही तौर पे यूज़ आता होगा तो हम अपने प्रोफेशनल वर्क को बहुत आसानी से और बहुत जल्द कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम पहले हम देखते हैं कि ये वी लुकअप जो है वो करता क्या है, बेसिक इसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मैंने ये एक डमी डेटा लेके रखा हुआ है जिसमें आइटम कोड, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। मैंने ये 4-5 ही कॉलम रखे हैं और इसमें 5 ही एंट्रियाँ की हुई हैं। लेकिन अमूमन हमारी प्रोफेशनल कैरियर के अंदर इस तरह होता नहीं है और ये डेटा बहुत ज़्यादा होता है और ये हम जो है इसको एक स्क्रीन पे व्यू भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वी लुकअप करता क्या है। तो वी लुकअप का बेसिकली फंक्शन ये है कि यहाँ पर मैंने ये एक आइटम कोड लिख के रखा हुआ है 501 और मैं चाहता ये हूँ कि यहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो आ जाए। तो इसके लिए मैं एक तरीका तो मेरा मैनुअली ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे जाऊँ और आइटम कोड के अंदर 501 को सर्च करूँ और 501 जब मुझे मिल जाए तो मैं उसके पर्टिकुलर कॉलम जो कि प्राइस है उस प्राइस पे जाके मैं उसकी प्राइस देखूँ जो कि 50 है और यहाँ पे मैं 50 मैनुअली टाइप कर दूँ। और फिर दूसरी एंट्री के लिए मैं दोबारा सर्च करूँ 504 में यहाँ सर्च करूँ और उसके पर्टिकुलर कॉलम प्राइस पे जाऊँ जो कि 5 है तो मैं यहाँ पे 5 टाइप कर दूँ। लेकिन इसी काम को हम वी लुकअप की मदद से ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वी लुकअप लगा सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम जो है वो अब यहाँ पे वी लुकअप लगाते हैं और देखते हैं कि हम ये काम को ऑटोमेटिक किस तरह कर सकते हैं। तो वी लुकअप लगाने के लिए सबसे पहले मैं = लिखता हूँ और वी लुकअप लिखता हूँ। उसके बाद सबसे पहले देखिए आप ये मुझसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के लिए यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने आइटम कोड पहले से लिख के रखा हुआ जो कि मेरी लुकअप वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे इसको दे देता हूँ H6 कॉमा। अब ये मुझसे पूछ रहा है टेबल एरे। तो ये वो टेबल एरे है जो मेरा डेटा है जहाँ से मैंने लुकअप वैल्यू को सर्च करना है और उसके बाद उसके कॉलम को सर्च करना है। तो यहाँ मैंने ये टेबल एरे टेबल जो है वो सिलेक्ट कर लिया पूरा। ये मेरा टेबल सिलेक्ट हो गया। आप देख सकते हैं B3 से लेके F8 तक ये मेरा टेबल सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। आगे मुझसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये मुझसे पूछ रहा है इस टेबल की कौन सी कॉलम का आपको रिजल्ट चाहिए यहाँ पर इस जगह पे। तो आपने देखा था मैं यहाँ पे प्राइस जानना चाहता हूँ। तो प्राइस जो है इस वक्त यहाँ पर 1 2 3 4 चौथे कॉलम में प्राइस मौजूद है। तो यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है परफेक्ट मैच। तो यहाँ पर मैं परफेक्ट मैच के लिए 0 लगा देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज करके मैं इंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि 501 जो कि आइटम कोड था उसकी प्राइस जो कि 50 थी वो यहाँ पर इसने मुझे दे दी है। दोस्तों ये तो हो गया एक वी लुकअप। लेकिन अगर आप यहाँ गौर करें, अगर मैं इसको 501 को 502 करूँ तो ये देखें इसने 502 की प्राइस 100 मुझे यहाँ रिटर्न कर दी है। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 506 करूँ तो आप देखेंगे कि ये एन का एरर मुझे देगा क्योंकि 506 यहाँ मेरे टेबल में मौजूद ही नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने टेबल का जो है वो नाम डिफ़ाइन कर लें। टेबल का नाम डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर Ctrl+A करूँगा तो ये मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे मैं Ctrl+T करूँगा। Ctrl+T जब मैं करूँगा तो ये टेबल मेरा डिफ़ाइन होने जा रहा है। ये मुझसे कह रहा है, यहाँ पे ये चेक साइन लगा हुआ है, माई टेबल हैज़ हेडर। यस, माई टेबल हैज़ हेडर। तो मैं इसको ओके कर दूँगा तो ये मेरा टेबल जो है वो डिफ़ाइन हो गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये इसके बहुत सारे फॉर्मेट हैं टेबल के। यहाँ से मैं एक फॉर्मेट अपनी पसंद का जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। चले मैंने ये फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये 506 अभी भी यहाँ पे एन ही दे रहा है। अब मैं यहाँ पर अगर 506 चूँकि यहाँ मौजूद नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 506 ऐड कर देता हूँ, आप देखेंगे जैसे ही मैं 506 लिख के इंटर करूँगा तो ये टेबल का हिस्सा बन गया। यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी वगैरह जो है मैं फिल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसने इसकी प्राइस मुझे दे दी है। तो अगर इस तरीके से अगर हम अपने टेबल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर हमें बार बार टेबल की रेंज को जो है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये हमें जो है पूरा टेबल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे प्राइस के साथ अमाउंट भी निकालना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अमाउंट निकालने के लिए अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे होगा। इसके लिए हम ये फार्मूला
इसके लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो कि मैं अक्सर करता हूँ, जो मेरी प्रैक्टिस है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी इसका एक दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वक्त मैं वो आपको बता रहा हूँ जो मैं खुद करता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ओरिजिनल टेबल होता है मैं उसके अंदर जो है यहाँ पे कॉलम के ऊपर सीरियल नंबर डिफाइन कर देता हूँ। तो ये मेरा पहला कॉलम है, इसको मैं 1 कर देता हूँ, और उसके बाद मैं अपने दूसरे कॉलम को 2 कर देता हूँ, और इसी तरीके से मैं अपने बाकी कॉलम के ऊपर सीरियल नंबर डिफाइन कर देता हूँ। ये देखिए आपने, मैंने ये सीरियल नंबर डिफाइन कर दिए हैं। और इसी तरीके से जो मेरा रिक्वायर्ड टेबल होता है, जहाँ पर मुझे रिज़ल्ट चाहिए होता है, वहाँ पर भी मैं सीरियल नंबर डिफाइन कर देता हूँ। तो आइटम कोड मेरा पहला है, प्राइस मेरे पिछले कॉलम में कॉलम नंबर 4 पे थी तो मैं यहाँ पे 4 टाइप कर देता हूँ, और अमाउंट चूँकि 5 का नंबर कॉलम पे था मैं यहाँ पे 5 टाइप कर देता हूँ। इसकी थोड़ी फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे हम वी लुकअप अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पे मैं अपनी यूनिक वैल्यू दे देता हूँ जो कि H6 है। इसके अंदर मैं 3 दफ़ा इसको F4 प्रेस कर देता हूँ। ये मैंने 3 दफ़ा F4 प्रेस कर दिया। फिर मैं अपने टेबल की रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने अपने टेबल की रेंज सेलेक्ट कर ली है। आप देख सकते हैं चूँकि मैंने अपने टेबल का नाम डिफ़ाइन किया हुआ है तो लिहाजा इसने ये वो नाम डिफ़ाइन यहाँ कर दिया है। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। ये मुझसे कॉलम इंडेक्स मांग रहा है। कॉलम इंडेक्स की जगह पे मैं यहाँ पे इसको ये 4 दे देता हूँ, जो कि एक्चुअल इस सेल का मैं रेफरेंस पास कर रहा हूँ, जिसका मतलब भी 4 ही बनेगा। और इसके अंदर मैं इसकी रो को जो है मैं वो फ्रीज़ कर देता हूँ। तो मैं 4 के पीछे जो है वो $साइन लगा देता हूँ, और उसके बाद परफेक्ट मैच के लिए मैं 0 अप्लाई करता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। बस ये हमारा काम यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब इस फॉर्मूले को जब मैं आगे अमाउंट में पेश करूँगा तो आप देखेंगे इसकी अमाउंट आ जाएगी। ये 506 की प्राइस जो है वो 9 है, और अमाउंट जो है वो 72 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 72 यहाँ पे आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा आइटम कोड लिखूँगा यहाँ पे 501, और मैं इस फार्मूले को यहाँ पेस्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि वर्क करेगा। 501, 50 और 250। तो आपने देखा कि किस तरह हमने वी लुकअप को आसान तरीके से यहाँ पे समझा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम किस तरह लुकअप को जो है वो मल्टीपल शीट पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल शीट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर मैंने ये इसी टेबल को मैं का डेटा मैं लुकअप कराऊंगा, और मैं यहाँ पे इस शीट के ऊपर जो है यहाँ पे मैं इसको लेकर के आऊँगा। तो यहाँ पर मैंने ये पहले ही 2 आइटम कोड जो है वो लिख के रखे हुए हैं। दोस्तों इसमें कुछ भी नया नहीं है, हमने अपना काम बिल्कुल उसी तरह करना है। हमने लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना है और जस्ट रेफरेंस पास करना है। एक्सेल ने अपने आप ही डेटा को लुकअप करके हमारे सामने लेके आ जाना। इसमें कोई बात भी नहीं है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इज इक्वल टू वी लुकअप हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ये मुझसे लुकअप वैल्यू पूछ रहा है, मैं लुकअप वैल्यू का रेफरेंस पास करता हूँ। यहाँ पे मैं 3 दफ़ा जो है वो F4 प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। ये मुझसे टेबल एरे पूछ रहा है। टेबल एरे क्योंकि मेरी बराबर वाली शीट पर मौजूद है तो मैं अपनी बराबर वाली शीट पर चला जाता हूँ माउस की मदद से, और मैं इस शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने कॉमा लगा दिया। अब ये मुझसे इंडेक्स नंबर मालूम कर रहा है। इंडेक्स नंबर चूँकि मैं वहाँ पे प्राइस मालूम करना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं प्राइस मालूम करना चाहता हूँ, और प्राइस जो है वो यहाँ पे 4 नंबर कॉलम में, तो मुझे असल में यहाँ पे 4 लिखना है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैनुअली 4 लिखूँ या C2 रेफरेंस पास कर दूँ तो बात एक ही होगी। तो यहाँ पर मैं C2 का रेफरेंस पास कर रहा हूँ। ये मैंने C2 का रेफरेंस पास कर दिया, और मैंने इसका रेफरेंस पास करने के बाद मैंने इसकी रोज़ को जो है वो फ्रीज़ करना होगा, ताकि जब मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट करूँ तो इसकी रो जो है वो फ्रीज़ रहे, और जब मैं इसको आगे लेकर के जाऊँ तो ये 4 से यहाँ ये C से D कॉलम हो जाए, ये 5 हो जाए। तो मैं इसकी रो को जो है वो फ्रीज़ करूँगा और इसके कॉलम को फ्रीज़ नहीं करूँगा। तो ये देखिए, ये पहली दफ़ा जब मैंने प्रेस किया तो ये रो और कॉलम दोनों फ्रीज़ हो गए, और जब मैंने दोबारा प्रेस किया तो कॉलम फ्रीज़ नहीं है और रो फ्रीज़ है। यही मुझे यहाँ इस वक्त चाहिए था, तो ये मैंने कर दिया है। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद मैंने परफेक्ट मैच के लिए 0 प्रेस किया और ब्रैकेट बंद करके इसको क्लोज कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आइटम कोड जो 506 है, इसकी प्राइस यहाँ पे मुझे 9 शो कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं आएगी ठीक है या नहीं है। तो आइटम कोड ये 506 और इसकी प्राइस ये 9, तो ये ठीक है। और इसकी जो अमाउंट है आप देख सकते हैं वो 72 है। तो अमाउंट पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये अमाउंट 72, आपने देखा कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ठीक यहाँ पे उठ के आ गई हैं। इसी तरीके से हमें इसको दोनों को कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे। नीचे चूँकि आइटम कोड 501 पहले से लिखा हुआ है तो 501 की प्राइस जो है वो 50,
और अमाउंट जो है वो 250 मुझे नज़र आ रहा है, तो हम देख लेते हैं क्या ये ठीक है। 501 की प्राइस 50 और अमाउंट जो है वो 250, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो किसी दूसरी शीट में जो है वो लुकअप को जो है कॉल करा सकते हैं। इसमें आपने देखा कि इसमें कुछ भी नया नहीं है, मैंने जस्ट जाके बराबर वाली शीट पे जाके रेफरेंस पास किया और ये देखिए यहाँ फार्मूले के अंदर इसको बड़ा करके हम दिखाते हैं, एक्सेल ने खुद ही जो है वो शीट का नाम वगैरह यहाँ पे पूरा रेफरेंस जो है वो सही से लिख दिया है। इसी तरीके से अगर हम चाहें कि हम किसी दूसरी वर्कबुक पे जो है वो लुकअप को कॉल कराएं तो इसमें भी कोई बात नई नहीं है। ये देखिए मैं दूसरी वर्कबुक पे आ गया हूँ, यहाँ पर ये पहले से फार्मूला लगा है, हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे मैं आइटम कोड लिख देता हूँ 504 और 505 और यहाँ पर हम लुकअप कराते हैं वैल्यू अपनी पिछली वर्कबुक से। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ इज इक्वल टू वी लुकअप, ये मुझसे रेफरेंस मांग रहा है, लुकअप वैल्यू मांग रहा है, लुकअप वैल्यू यही है 504। ये 504 में प्रेस करता हूँ, यहाँ पे 3 दफ़ा मैं F4 की प्रेस करता हूँ। उसके बाद मुझसे ये टेबल एरे पूछ रहा है, टेबल एरे क्योंकि मेरी दूसरी शीट पर मौजूद है तो मैं अपनी दूसरी शीट पर चला जाता हूँ और यहाँ से मैं अपना डेटे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डेटे को सिलेक्ट कर लिया है, ये उसी तरीके से डेटा सिलेक्ट हो गया। यहाँ मैंने कॉमा लगाया तो ये मुझसे कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स के लिए मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ और कॉलम इंडेक्स के लिए मैं जो हूँ वो C2 का रेफरेंस पास कर देता हूँ और C2 को रेफरेंस पास करने के बाद मैं उसी तरीके से जिस तरह मैंने पहले किया था मैं इसके कॉलम को जो है वो छोड़ देता हूँ और इसकी रो को मैं फ्रीज़ कर देता हूँ। तो एक दफ़ा जब मैं F4 की प्रेस करूँगा तो कॉलम और रो दोनों फ्रीज़ हो जाएंगे और जब मैं दोबारा F4 की प्रेस करूँगा तो इसका कॉलम जो है वो आज़ाद हो गया और इसकी रो जो है वो फ्रीज़ हो गई है और यही हम यहाँ पर चाहते थे। तो कॉमा लगा के मैं 0 लगा दूँगा और ब्रैकेट को क्लोज़ कर दूँगा। उसके बाद आप देखेंगे कि 504 की जो प्राइस है वो मेरे पास आ गई है 5। तो इस शीट पे जाके देख लेते हैं, 504 की प्राइस जो है वो 5 है और इसकी अमाउंट जो है वो 35 है। तो इसकी अमाउंट पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, अमाउंट इसकी 35 आ गई। इसी तरह इन दोनों को नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये 505 की प्राइस और अमाउंट है, इसको हम चेक कर लेते हैं। 505 की प्राइस जो है वो 10 है और अमाउंट जो है वो 100 है। हम इस शीट पे जाके अपनी देख लेते हैं, 505 की जो है प्राइस है वो 10 है और अमाउंट जो है वो 100 है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हम इसको मल्टीपल वर्कबुक में भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी ये इसने अपना रेफरेंस जो है वो खुद से यहाँ बना लिया है और हमें यहाँ पर वैल्यू लुकअप करके दिखा दी है। हमें सिर्फ जाके पॉइंट आउट करना है अपने डेटा को। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।